Hello everyone, I'm Bhavna Aaron. I'm back with the first part of class 6 चैप्टर क्लास 6 का डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता था कि जैसे एक ही देश के अंदर अलग अलग कल्चर्स के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, रीजन के लोग जो हैं एक साथ जब रहते हैं उनको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब आप सिंपल वे में समझें तो एक ही जो है छत के नीचे इतने सारे लोग अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रेसेस के, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन तब भी एक साथ रहते हैं, उनको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। अब इसी के साथ एक दूसरा शब्द भी यहाँ पर है, डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है उसको समझिए आप। जैसे हम अलग अलग लोग हैं, हम एक दूसरे से, हर कोई लगभग सब ही एक दूसरे से विपरीत दिखते हैं, अलग दिखते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, कई बार जो है लोग जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिख रहे होते हैं, किसी की हाइट को लेकर, किसी की रेस को लेकर, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, है ना, कई बार जो है उनको टीज़ किया जाता है, उन पे हंसा जाता है, या फिर उनको एक्टिविटी में नहीं पार्ट लेने दिया जाता है। तो वो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, उनसे भेदभाव कर रहे हैं। इसी भेदभाव को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, जो हम उनसे भेदभाव करते हैं। इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अब डाइवर्सिटी का हमें पता बहुत सारी चीज़ों से पता चल सकता है। जैसे हम अगर नोटिस करें तो हम अपनी दिनचर्या को अगर नोटिस करें, रूटीन को, तो आप देखते होंगे कि आप अलग अलग तरीक़ों से बोलते हैं। ठीक है, फिर अलग तरीके से लोग रहते हैं, हर घर का रहने का तरीका, रहन सहन अलग होता है, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, कल्चर अलग तरीके से अडॉप्ट करा जाता है, और खाना भी हर जगह का अलग अलग होता है ना। अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं जोग्राफिकली भी और हिस्ट्री पे भी, उस जगह की जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। जैसे जहाँ का क्लाइमेट गर्म होगा तो वहाँ का खाना, रहन सहन सब कुछ अलग होगा। ठीक है, और ठंडी जगहों का अलग होगा। तो ये जोग्राफिकली हो गया, और हिस्ट्री हो गई कि वहाँ पर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा उगती है ना, कोई चीज़, अनाज या कोई भी चीज़ को आप ले सकते हैं इसमें, तो वो हिस्टोरिकल हो गया। ठीक है, तो आपका हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल, ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब डाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया में आपको बहुत ईज़िली देखने को मिल जाएगी डाइवर्सिटी, हर कोने में, हर रीजन में। अब हम जानते ही हैं कि हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा तो डांस फॉर्म ही हैं डाइवर्सिटी के नाम पे। अगर आप देखें, डाइवर्सिटी का मतलब ही हो गया डिफरेंट, है ना। तो अलग अलग डांस फॉर्म 100 से भी ज़्यादा हैं, 1600 लैंग्वेजेस हैं आपकी, जो कि मदर टंग के तरह यूज़ होती हैं हमारे इंडिया में। और जो है, अगर वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो है प्रमुख या मेजर कह सकते हैं आप, जो रिलीजन है वो 8 हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी डाइवर्सिटी जो है वो फॉलो करी जाती है, हर कोई डिफरेंट है, उसके बाद भी वो एक साथ रह रहा है, वो ही इंडिया की खासियत है। अब इसमें कई बार हमने देखा है कि जो है कि कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें बहुत स्ट्रेंज महसूस होते हैं और अनफेमिलियर रहते हैं, हम उनसे चाहकर भी जो है कंफर्टेबल नहीं हो पाते। लेकिन कई बार जो है हम ये भी नहीं समझ पाते हैं कि रीज़न क्या है कि वो हमसे अलग इतने क्यों लग रहे हैं। ठीक है, तो कई बार इसका रीज़न एक ये भी होता है कि कुछ लोग जो हैं अपना एटीट्यूड जो है बहुत सर्टेन रखते हैं, दूसरों से अलग रखते हैं, और ओपिनियंस अपना बना लेते हैं दूसरों के बारे में, जिनको वो पसंद नहीं करते हैं। ये भी इसका एक रीज़न है। दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे इसके आगे।